नई नई वीडियो देखने के लिए केपी यादव स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कंस ने पूछा बाबा जी क्या? हाँ, तो मेरे पिता कौन है? जवाब दिया तुम्हारे पिता हैं मथुरा के राजा उग्रसेन। लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हारे पिता ने कांस के मसूसे में लपेट के यमुना में बहा दिया था। तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। और जब ये बात रही तो कंस रात्रि में बटेश्वर से उठ करके वहां से सीधा मथुरा आया। मथुरा आया, कंस ने जाकर के भोले बाबा की तपस्या की। भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कहा कुछ मांग लो। कंस ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे आपका धनुष चाहिए। भोले बाबा ने वचन दिया कि मैं धनुष तो दे देता हूँ, लेकिन जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तेरा काल बनेगा। कंस भगवान भोले बाबा से धनुष प्राप्त करके आया है। इधर मगध के रहने वाले महाराज जरासंध थे। महाराज जरासंध की दो बेटी हैं, अष्टि और प्राप्ति। देखने में बड़ी सुंदर थी, जिनका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता है। महाराज जरासंध के पास में कुबलियापुर नाम का हाथी है। और जरासंध ने ये प्रण किया था कि जो इस हाथी को युद्ध में हरा देगा उसी के साथ में अपनी दोनों बेटियों का विवाह करेंगे। ये बात कंस को मालूम हो गई तो कंस ने विचार किया चलते हैं हाथी से युद्ध करेंगे। जिस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत थी, 10,000 हाथियों का बल था। कंस आया, कंस और हाथी का युद्ध हुआ। ध्यान देना भैया। कंस और हाथी का जब युद्ध हुआ है कि कंस और हाथी में अब डट के भई थी लड़ाई। अष्टि और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ में किया। जब कंस के साथ अष्टि और प्राप्ति का विवाह हुआ, ध्यान देना भैया, आज वही कुबलियापुर नाम का हाथी जरासंध ने दहेज में कंस को दे दिया। वही हाथी दहेज में दे दिया, दोनों बेटियों का विवाह कर दिया।
अब तो कंस ने विचार किया मेरे समान योद्धा अब है कौन, मैं हाथी से युद्ध करके जीत के शादी करके आया। कंस अब मथुरा में उपद्रव मचाने लगा है, धीरे धीरे अत्याचार करने लगा है। मथुरा में लड़कियां दही बेचने के लिए आती हैं, उनकी छीना झपटी करता है, कोड़ों की मार लगाता है। और जब खूब अत्याचार मथुरा में होने लगा, महाराज जरासंध ने देखा, जरासंध ने कहा बेटा ये अत्याचार आप मचा रहे, ये ठीक नहीं है बेटा, ये अत्याचार करना छोड़ दो। मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान माना है, लेकिन तुम ये अत्याचार कर रहे हो, ये अत्याचार करना छोड़ दो। और जब समझाया है, लेकिन कंस ने एक भी बात नहीं मानी है। और कंस ने कहा पिताजी मेरे राज्य में ऐसा ही होगा, मेरे राज्य में ऐसा ही होगा जैसा मैं कर रहा हूं। उग्रसेन ने जब समझाया तो कंस ने पिता के हाथ में हथकड़ियां, मंत्री को बुलाया, जवाब दिया मंत्री। हाँ महाराज। मंत्री हाँ हमारे इस पिता के हाथ में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डाल के कारागृह में बंद कर दिया जाए। महाराज क्या बात है, हमारी छुट्टी कर दो। महाराज कंस ने जब ये बात कही तो उग्रसेन के हाथ में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डाल के कारागृह में बंद कर दिया। अब तो कंस स्वयं पिता के सर से मुकुट उतार के सिर पर लगा लिया और सिंहासन पर बैठ गया। मंत्री को बुलाया, जवाब दिया मंत्री। हमारा अब मैं अच्छा लग रहा हूँ? हमारा मैं अच्छा ही लग रहे। मंत्री हमारा सारी मथुरा में ढोला पीट दो। किस बात का? और ये कह दो कि आज से मथुरा के राजा कंस हैं। महाराज कंस हाँ आज से राज्य नहीं। हाँ तो महाराज सब ढोड़ा पिटवा दूं। हाँ अच्छा और झांकी की तैयारी रखना। अरे छोटे मंत्री जरा ढोड़ा पीटो। सुनो सुनो नगरावासियों, हमारे महाराज कंस का आदेश है, कंस कोई ब्राह्मण या नगराते में जैसे तुरंत फांसी लगाना चाहिए। सुनो सुनो ग्रामवासियों, नगरावासियों, कंस कोई शास्त्री लेडीज हो जाए, अगर कथा करते मिल जाए उसे तुरंत फांसी लगा देनी चाहिए। हमारे महाराज कंस का आदेश है, जो जले उसे तुरंत मरवा दिया जाए। कथा भागवत में अगर कोई साउंड चलाते मिल जाए, जहाँ कहीं को उसे तुरंत मरवा दिया जाए। कोई पीले वस्त्र पहने मिल जाए, बाबा मिल जाए, उसे तुरंत मरवा दिया जाए। सुनो सुनो ढोलक, सुनो सुनो, अगर कहीं ढोलक बजाते मिल जाए तो उसको भी नहीं छोड़ना, जो कथा में बजा रहा है उसे तुरंत मरवा दिया जाए। महाराज कंस का आदेश है। और सुनो ग्रामवासियों, सुनो नगरवासियों, चिमटा वाले निंजा का मचाते रहे। ये क्या हो रहा है? अपनी बचत हो रही है महाराज। आज हमको देखा सारी मथुरा में हाहाकार बीत रही है। मंदिरों में जाता संतों महात्माओं को मारता पीटता है, गौशाला में गौओं को कटवाता है, खून की नदियां बह रही हैं। भोजराज कंस बहुत अत्याचार कर रहा है। सभी देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब रक्षा करो प्रभु, अब रक्षा करो प्रभु, ये अत्याचार हमसे देखा नहीं जा रहा प्रभु। लेकिन ध्यान देना भैया, कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि और पाड़े असुर अदब अवमानी,
तब तब धरे प्रभु विदित शरीरा और हरे कृपा निध सज्जन पीरा। जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तो मेरे गोविंद अवतार लेते हैं। जब भक्तों को पर कष्ट होता है तो भगवान